अंजलि, हाँ, कुछ खाने को है क्या? रुको अभी लाती हूँ। आप राशन लाए हो घर का? अरे नहीं यार, क्यों, क्या हुआ? भूल गया। भूल गया? इसका क्या मतलब होता है? मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ कि आप सामान लेकर आओगे, मैं खाना पकाऊंगी। आपसे इतना छोटा सा भी काम नहीं होता है। भूल गया, जवाब में देखो क्या मिल रहा है कि मैं भूल गया लाना। अगर तुमको इतनी ही जल्दी थी तो खुद जाके ले आती ना। मेरा क्यों वेट किया? मैंने किया होता है ऐसा अंकित, पर जो बात मेरे मन में खटक रही है ना, मुझे जो गुस्सा दिला रही है वो ये है कि आपको कोई भी चिंता नहीं है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं स्कूल में जाती हूँ, मैं काम करती हूँ, मैं जाकर के वापस घर आती हूँ, तुम्हारे लिए खाना पकाती हूँ, पर उसके बावजूद तो देखो, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता अंकित। तुमको कोई चिंता नहीं अंकित। ठीक है, मैं जाता हूँ, राशन लेके आता हूँ मैं। लिस्ट है भी आपके पास? हाँ है मेरे पास। पक्का है? दिखाओ। ये है मेरे पास। वो ऐसा क्यों कर रही है? वो क्यों नहीं समझ पा रही कि मैं ऑफिस में शायद परेशान हूँगा, ज़्यादा काम होगा मेरे पास, या ख़राब दिन रहा होगा। कमाल है, इतना मुश्किल है क्या उसके लिए? वो क्यों नहीं सोच पाती जैसे मैं सोचता हूँ? हे प्रभु, मेरी सहायता कर कि मैं क्रोध ना कर पाऊँ, मैं अपने आपे से दूर ना जाऊँ परमेश्वर, मैं अपना आपा ना खो दूँ परमेश्वर। मेरी मदद कर प्रभु। आई एम सॉरी अंकित, मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, पर मैंने किया गुस्सा। आप खुद ही सोचो, मैंने एक ही काम तो आपको बोला था, और ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप लेकर आओ सामान, और मुझे गुस्सा आ गया। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम ऑल्सो सॉरी अंजलि। मैं बहुत अपसेट था आज, ऑफिस में बहुत बुरा दिन था, इसलिए शायद दिमाग से निकल गया मेरे कि मुझे राशन लेके जाना है। बट मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अपने परिवार के लिए केयर भी करता हूँ। पता नहीं क्या था आज, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इट्स ओके, कोई बात नहीं। अंजलि, मैं उस दिन के बारे में सोच रहा हूँ जिस दिन मैं काफ़ी गुस्सा हो गया था। मतलब उस बारे में क्या सोच रहे हो? यही कि हम लोग कितना डिफरेंट हैं। मतलब परमेश्वर ने हम आदमियों को और स्त्रियों को कितना अलग बनाया है। मतलब हम आदमी लोग बॉक्स में सोचते हैं, हम उस अलग अलग चीज़ों को एक साथ नहीं सोच सकते। जैसे मैं उस दिन ऑफिस के बारे में सोच रहा था, और इसी कारण से मैं वो राशन लाना भूल गया, मेरे दिमाग से ही निकल गया था। तो आप क्या कहना चाहते हो कि औरतें नहीं भूलती? नहीं मतलब, औरतें तो डिफरेंट होती हैं। जैसे तुम काफ़ी इमोशनली सोच पाती हो। जैसे जब मैं इमोशनल होता हूँ उससे पहले तुम मुझे भाप लेती हो, और मुझे बाद में रियलाइज़ होता है कि मैं इमोशनल हो गया था। और जैसे कि मैं कितने कामों में व्यस्त रहता हूँ, जैसे मान लो पाइप ठीक कराना, अपने लैंडलॉर्ड से रेंट को लेके बहस करना, और इन सब के बीच में तुम मेरे मन और हृदय को कितने तालमेल के साथ रख पाती हो। आपने सही कहा कि हमारे सोचने के अपने अलग अलग तरीके हैं, लेकिन इन तरीक़ों की वजह से हमें आपस में कम्युनिकेट करने से रुकना नहीं चाहिए, बातें करते रहना चाहिए। हम्म और पता है अंकित, जब आप बोल ही रहे हो तो मैं उस बारे में बहुत सॉरी फील कर रही हूँ। मैं आपसे सचमुच में क्षमा चाहती हूँ उस दिन के लिए, कि उस दिन मैंने गुस्से में आप पर चिल्ला दिया, और ख़ास तौर पे मैंने ये कह दिया कि आप हमारी चिंता नहीं करते। पर ऐसा कुछ नहीं है, उस दिन मैंने ऐसे ही गुस्से में बोल दिया था, और मैंने भी नहीं सोचा कि आपका ऑफिस में दिन कैसा गया होगा, कैसा बीता होगा, ख़राब था या अच्छा था। ये तो है।
लेकिन पता है, यीशु मसीह हमेशा सुनते थे और काफ़ी प्रश्नों को पूछते थे। हम ये पढ़ते भी हैं मार्कुस की किताब में, तुम 8वें अध्याय पे 27वें पद पे। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या लिखा है उसमें। हाँ, कि यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए और मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। अब देखो ना, तुम्हारे उस प्रश्न ने मुझे कितना इरिटेट कर दिया था उस समय। मतलब मैं ये नहीं सोच पाया कि तुम क्या सोच रही हो, तुम्हें कौन सी चीज़ अजीब लग रही है। और ठीक है, हम दोनों गुस्से में थे और हम गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए। हाँ देखो, और दूसरी जगह पे यीशु मसीह हमेशा अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते थे, अगर कोई कन्फ्यूजन होती भी थी तो। खैर चलो, अच्छा ही हुआ कि उस दिन आप गुस्से से बरस नहीं पड़े और आपने अपने गुस्से को काबू कर लिया। जब आप बाहर चले गए ना और आपने अपने गुस्से को काबू करके रखा और बहस नहीं हुई, तो वो एक स्वभाव जो था वो सचमुच में यीशु मसीह के स्वभाव जैसा दिखाई दिया। हाँ, एक्चुअली पता है क्या होता है, जब हमारा मन और हृदय बिल्कुल भर जाता है ना, तब बातें मुंह से बाहर आ जाती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मनों को अच्छे से उसकी रक्षा करें, उसको अच्छे से पहारा दें। हाँ अंकित, ये बिल्कुल सच है जो आपने कहा ना, कि अगर हम अच्छे विचार रखते हैं और अपनी नेगेटिव सोच को दूर रखते हैं और अपने गुस्से वाले स्वभाव को दूर रखते हैं, तो हम आपस में अच्छे से बातचीत कर पाते हैं। और इस तरीके से कि हम बातचीत करें, एक दूसरे के संबंध को और भी अच्छे से बदला जा सकता है। सही कह रही हो। अच्छा, तो अंजलि, हम अलग अलग तरीके से संवाद करते हैं, परंतु ये परमेश्वर के तरीके का पालन ना करने में या उनके स्तर से बातचीत करने में कोई सबब ना बने। हम अधिक सुने और दूसरे व्यक्ति के बारे में अधिक प्रश्न पूछें, बनिस्पत की अपने विषय में ज़्यादा बोलें, परंतु जब आवश्यकता पड़े हम अपने आप को स्पष्ट रूप से शांति के साथ व्यक्त कर सकें। जब हमें चोट पहुँचे, अपने जीवन साथी से प्रतिकार ना करें, परंतु शांति, संयम और धीरज के साथ उसका समाधान करें। अपने जीभ पर नियंत्रण रखने का उत्तम तरीका है कि अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, और इन सब के लिए हमें परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह को प्राप्त करने की ज़रूरत है। चलो फिर खाना लगा देती हूँ, मैं खाना खाते हैं। ठीक है।